नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, भयंकर द्वीप। भयंकर द्वीप, लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको। एक बार चंद्रवंश देश पर पड़ोसी देश के राजा दैत्यराज ने अचानक आक्रमण किया और घमासान युद्ध के पश्चात उसने चंद्रवंश पर विजय प्राप्त कर ली तथा राजा वीरपति शाह को बंदी गृह में डाल दिया। इस युद्ध में चंद्रवंश के सेनापति वीरबाहु ने भी बहुत दिलेरी से हिस्सा लिया, लेकिन बुरी तरह जख्मी होने पर उसका वफादार घोड़ा उसे लेकर लड़ाई के मैदान से भाग खड़ा हुआ और अपने मालिक को लेकर उसके घर पहुंचा। सेनापति के चारों बेटे वनराज, देशराज, चंद्रराज और शक्तिराज अपने पिता की अवस्था देखकर बहुत दुखी हुए, लेकिन शत्रुओं से टकराने की दिली इच्छा होते हुए भी उन्हें अपने पिता के जोर देने पर अपना देश छोड़ना पड़ा। चारों भाई दूसरे देशों से मदद लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने लगे और खतरों से जूझते रहे, लेकिन फिर शक्तिराज को छोड़कर बाकी तीनों भाई दो दुष्ट जादूगरों के चंगुल में फंस गए और एक मनुष्य जो कि एक विशालकाय अजगर के रूप में था, शक्तिराज को किसी तरह एक भयानक अग्नि पक्षी से बचाकर अपने गुरुजी के पास ले गया, जिनका की नाम ब्रह्मानंद था। अब आगे साधु बाबा अजगर के सर पर हाथ फेरते हुए किसी मंत्र का जाप करने लगे। अगले ही पल वह विशाल अजगर एक सुंदर एवं जवान युवक में परिवर्तित हो गया। क्या आज्ञा है गुरुदेव? सुनो बेटा सुचेता, तुम शक्तिराज के लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध करो। नहाने, खाने तथा विश्राम के पश्चात ही मैं इससे विस्तार पूर्वक बातें करूंगा। जो आज्ञा गुरुदेव। मगर बाबा, पहले मेरा आश्चर्य तो दूर कीजिए, वरना मैं विश्राम भी नहीं कर पाऊंगा। फिर भला अपने भाइयों से बिछुड़कर मुझे नींद कैसे आ सकती है? न जाने मेरे प्यारे भाइयों का क्या हाल होगा, क्या गुजर रही होगी उन पर। बेटा, तुम मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारे तीनों भाई इस समय जीवित हैं। यह सब मुझे अपनी योग्य विद्या तथा अपने अदृश्य दूतों द्वारा ज्ञात हुआ है, जो कभी असत्य नहीं हो सकता। आहा, यह मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरे तीनों भाई जीवित हैं। और बेटा, मैं अपनी योग्य विद्या से यह भी देख रहा हूँ कि तुम न केवल अपने भाइयों को बचा पाने में सफल होंगे, बल्कि अपने देश को भी अपनी बहादुरी से आज़ाद करा लोगे। अच्छा, अब बाकी बातें बाद में होंगी। पहले तुम नहा धोकर, खा पीकर कुछ देर आराम करके पूर्ण स्वस्थ और ताज़ा दम हो लो। ठीक है बाबा। नहाने धोने के पश्चात। और लो शक्तिराज। नहीं मित्र, बस बहुत खा लिया। लेकिन मित्र, क्या तुम बता सकते हो कि इतना स्वादिष्ट भोजन किसने बनाया है? वास्तव में मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन जीवन में पहले कभी नहीं किया। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया। दरअसल मेरे गुरुदेव की एक कन्या है। यह भोजन उसी ने तैयार किया है। कन्या? लेकिन मैंने तो अभी तक उसे नहीं देखा। क्या नाम है उसका? चंद्रकांता। शायद इस समय वह सरोवर में स्नान करने गई हुई होगी। ओह। भोजन से निवृत्त होने के पश्चात शक्तिराज जब गहरी नींद सो गया तो एक अत्यंत ही सुंदर रूपवान कन्या वहां आई और वह शक्तिराज के चरण दबाने लगी। वह कन्या और कोई नहीं, साधु ब्रह्मानंद की इकलौती बेटी चंद्रकांता ही थी। आहा, कितना सुंदर, बहादुर और तेजस्वी है यह युवक। जब शक्तिराज की नींद खुली तो उसे अपनी सारी थकान उतरी हुई सी महसूस हुई और वह अपने भीतर एक नई शक्ति अनुभव करने लगा। आहा, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कितना आश्चर्यजनक है यह सब। खैर, अब मुझे मुंह हाथ धोकर महर्षि से मिलना चाहिए। हाथ मुंह धोने से जैसे ही वह निवृत्त हुआ, सुचेतानंद वहां पहुंचा। मेरे विचार से अब तुम स्वयं को बिल्कुल स्वस्थ अनुभव कर रहे होंगे। आओ, मैं तुम्हें गुरुदेव के पास ले चलूं। हाँ, चलो। सुचेतानंद शक्तिराज को लेकर अपने गुरु के पास पहुंचा। आओ बेटा, बैठो। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अब तुम अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हो? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ महाराज। अब कृपया मुझे सभी बातें विस्तार से बताइए, ताकि मैं जल्द से जल्द अपने भाइयों को संकट से बचाने के साथ साथ अपने देश को भी आज़ाद करा सकूं। मैंने यह दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि चाहे मेरे मार्ग में कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना आए, मैं हर मुसीबत का सामना करूंगा, चाहे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तो सुनो बेटा, पहले मैं तुम्हें जादूगर शत्रुकाल के बारे में बताता हूँ, जिसकी कैद में इस समय तुम्हारे दोनों बड़े भाई चंद्रराज और देशराज हैं। वास्तव में शत्रुकाल और मैं एक ही गुरु के शिष्य हैं, परंतु गुरु के मरने के पश्चात शत्रुकाल का मन पलट गया और अब वह गुरुजी द्वारा सिखाई गई शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। मैंने उसे लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी गंदी प्रवृत्ति को नहीं त्यागा और गुरुजी को सिखाई शक्तियों को बजाय मानव कल्याण में लगाने के वह अपने स्वार्थ
वह अय्याशी के लिए प्रयोग करना चाहता है, लेकिन चूंकि हम दोनों की शक्तियां एक समान हैं, इसलिए वह अभी तक अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाया है। यही समस्या मेरे साथ भी है। दोनों की शक्तियां एक समान होने के कारण मैं भी उसका कुछ बिगाड़ पाने में अभी तक असफल रहा हूँ। अब हम दोनों एक महाशक्ति को हासिल करने की चेष्टा में हैं, ताकि एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर हो सके, परंतु अभी तक हम दोनों में से कोई भी उस महाशक्ति को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया है। महाराज, आप मुझे बताइए कि वह महाशक्ति कहाँ है और उसका क्या नाम है। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी उस शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। वह महाशक्ति एक देवता की एकमात्र आंख है बेटा, जो यहाँ से बहुत दूर एक अनजाने देश में है, परंतु उस आंख को प्राप्त करना यदि असंभव नहीं तो संभव भी नहीं है, क्योंकि उस देवता की आंख को सुरक्षित रखने के लिए उस देश के सैकड़ों सैनिक दिन रात पहरा देते रहते हैं। यही नहीं, एक भयानक दैत्य भी उस आंख की रखवाली करता है। एक बारगी सैनिकों की आंख में तो धूल झोंकी जा सकती है, परंतु उस दैत्य की नजर बचाकर उस आंख को प्राप्त करना अत्यंत ही कठिन है। फिर वह आंख उस देश की जान है बेटा। जिस दिन वह देवता की आंख अपने स्थान से निकल जाएगी, उस दिन उस देश का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए उस देश के लोग और भी सावधानी से अपने देवता और उसकी एकमात्र आंख की रखवाली करते हैं। मैंने तथा मेरे गुरु भाई शत्रुकाल ने कई शिष्य उस आंख को प्राप्त करने के लिए भेजे थे, परंतु हम दोनों के शिष्यों में से आज तक कोई भी सफल होकर नहीं लौटा। या तो सभी वहां पकड़ लिए गए या फिर वहां के सैनिकों एवं दैत्य द्वारा मार दिए गए। आह, उफ! काफी शिष्यों के मारे जाने के बाद आखिरकार मैंने थक हार कर उस आंख को प्राप्त करने का विचार ही त्याग दिया। लेकिन शत्रुकाल ने देवता की उस आंख को प्राप्त करने का एक और उपाय निकाला है, जो अत्यंत ही घिनौना और भयानक है और जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। परंतु मुझे डर है बेटा कि अगर उस दुष्ट ने उस उपाय से वह आंख प्राप्त कर ली तो वह महाशक्ति का स्वामी बनकर अजय हो जाएगा। फिर मैं तो क्या, पृथ्वी का कोई भी मनुष्य, कोई भी शक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ओह, वह क्या उपाय है? सुनो, यदि उस देवता का नाम लेकर 1001 मनुष्यों की बलि दी जाए और उनके रक्त को मिलाकर 1001 बूंदे उस देवता के मुंह में डाली जाए तो वह आंख प्राप्त हो सकती है। अब तक वह बहुत से लोगों को पकड़कर अपनी कैद में डाल चुका है। तुम्हारे दोनों भाइयों का भी उसने इसीलिए उस भयानक पक्षी द्वारा अपहरण कराया है। लेकिन महाराज, वह रक्त उस देवता के मुंह में डालेगा कौन, जबकि आपके कहने के मुताबिक उस देवता के इर्द गिर्द आंख की रक्षा के लिए सैकड़ों सैनिकों के साथ साथ एक भयानक दैत्य भी तैनात है। बात यह है बेटे कि यदि 1001 व्यक्तियों का रक्त ले जाकर उस देश के राजा के हाथों में दे दिया जाए तो वह स्वयं उस व्यक्ति का गुलाम हो जाएगा। फिर वह रक्त देवता के मुंह में डालते ही देवता स्वयं ही प्रसन्न होकर उस देश के निवासियों को यह आदेश देगा कि उसकी आंख रक्त लाने वाले व्यक्ति को दे दे। इससे उस देश का सर्वनाश फिर कभी नहीं होगा। अब तुम ही सोचो, क्या वे इस हालत में देवता की आंख खुशी खुशी उसे नहीं सौंप देंगे? ओह! सारी बात सुनकर शक्तिराज सोच में पड़ गया। फिर बोला, अच्छा महाराज, अब आप यह बताइए कि उस आंख को इस उपाय के अलावा और किस तरह प्राप्त किया जा सकता है। बेटा, तुम में कुछ खास गुण मौजूद हैं। स्वयं तुम्हें भी नहीं मालूम कि कुछ विशेष नक्षत्र तुम्हारी सहायता कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यह मैंने अपनी योग शक्ति द्वारा मालूम किया है। इसीलिए तुम उस आंख को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। बेटा, यदि एक बार मुझे वह आंख मिल जाए तो मैं न केवल शत्रुकाल को एक अच्छा सबक सिखा सकूंगा, बल्कि उसके चंगुल से तुम्हारे दोनों भाइयों के साथ साथ अनेक बेगुनाह एवं मासूम लोगों को भी मुक्ति मिल जाएगी। महाराज, यदि ऐसी बात है तो मैं उस आंख को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों का भी मोह नहीं करूंगा। आप कृपा कर मुझे उस देश का नाम बताइए। बेटा, वह प्रदेश दक्षिण में कई समुद्रों तथा पहाड़ों के पार है और उस देश का नाम है भयंकर द्वीप। क्या कहा? भयंकर द्वीप? हाँ, लेकिन तुम चौंके क्यों? महाराज, मैं इस देश का नाम पहले भी सुन चुका हूँ और हम चारों भाई इस देश से सहायता लेने के विषय में भी सोच रहे थे। फिर शक्तिराज ने जंगल में राक्षस से हुई मुठभेड़ के विषय में और उससे मिली जानकारी के विषय में सब कुछ कह सुनाया। सुनकर साधु बाबा प्रसन्नता भरे स्वर में बोले, बेटा, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम जरूर सफल होकर लौटोगे। यहाँ से काफी दूर एक समुद्र है। मेरा एक अनुचर कल तुम्हें वहां तक पहुंचा देगा। आगे किस तरह से तुम उस देवता की आंख को प्राप्त करोगे, यह तुम्हारी बुद्धि और शक्ति पर निर्भर है। जाओ, अब जाकर खा पीकर आराम से सो जाओ।
साधु ने कहा और शक्तिराज साधु को प्रणाम कर सुचेतानंद के साथ कुटिया से बाहर निकल गया। अगले दिन सुबह जब शक्तिराज नहा धोकर और नाश्ते से निवृत्त होने के पश्चात तैयार होकर सुचेतानंद के साथ साधु बाबा ब्रह्मानंद की कुटिया में प्रविष्ट हुआ तो वहां मौजूद उनकी पुत्री चंद्रकांता को देखकर वह उस पर मोहित हो उठा। आहा, कितनी सुंदर है यह युवती! काश मेरा विवाह इसके साथ हो सकता। लेकिन यह युवती है कौन? बेटा, यह मेरी बेटी चंद्रकांता है। ओह, अच्छा बेटा, क्या तुम सफर पर जाने के लिए तैयार हो? हाँ महाराज। साधु बाबा ने उठकर कुटिया की दीवार से एक पक्षी का कंकाल उतारा। आओ मेरे साथ। कुटिया से बाहर निकलकर साधु ने पक्षी का कंकाल धरती पर रखा और थोड़ी सी मिट्टी उठाकर कोई मंत्र पढ़ते हुए उस पर फेंकने लगे। अगले ही पल उस कंकाल ने एक विशालकाय पक्षी का रूप धारण कर लिया और अपने पंख फड़फड़ाता हुआ बोला, क्या आज्ञा है स्वामी? सुनो कालका, तुम्हें इस युवक को लाल समुद्र के तट पर पहुंचाना है। जो आज्ञा स्वामी, आप इन्हें मेरी पीठ पर सवार होने को कहिए। जाओ बेटा, इसकी पीठ पर सवार हो जाओ। यह तुम्हें पहले समुद्र के किनारे पहुंचा देगा। उसके बाद का सफर तुम्हें स्वयं तय करना है। ठीक है महाराज, तो मुझे आज्ञा दीजिए। फिर सबसे विदा लेकर शक्तिराज पक्षी की पीठ पर सवार हो गया और पक्षी उसे लेकर धीरे धीरे एक तरफ उड़ने लगा। उड़ते उड़ते ही पक्षी ने पहाड़ों के मध्य बनी सुरंग पार की और शक्तिराज को लिए गुफा से बाहर निकलकर तेजी से एक और उड़ चला। देखते ही देखते पक्षी नदी, नाले एवं ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार करने लगा। कुछ देर लगातार उड़ते रहने के बाद वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। ओह, शायद यही वह पहला लाल समुद्र है। शीघ्र ही पक्षी ने उसे उस विशाल समुद्र के किनारे ले जाकर उतार दिया। ए युवक, स्वामी ने मुझे इसी समुद्र के किनारे तुम्हें उतारने का आदेश दिया था। वैसे भी इस समुद्र को पार करने की शक्ति मुझ में नहीं है, अतः तुम्हें स्वयं ही इस समुद्र को पार करने का कोई उपाय सोचना होगा। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। कहकर पक्षी पुनः आकाश में उड़ गया। पक्षी की नजरों से ओझल हो जाने के बाद उस पक्षी ने मुझे यहाँ तक तो पहुँचा दिया, लेकिन इस विशाल समुद्र को मैं पार कैसे करूँगा? तभी उसे एक युक्ति सूझी। उसने निकट ही खड़े कुछ पेड़ों की डालों को तलवार से काटा, फिर उन्हें बेलों व जूटों के रस्सों से बांधकर एक किश्ती बना डाली। चलो, छोटी ही सही, लेकिन यह मुझे समुद्र तो पार करा ही सकती है। उसके बाद उसने पेड़ों की डाल से ही 2 चप्पू तैयार किए और कुछ फल व नारियल तोड़कर उसमें रखने के पश्चात वह उस किश्ती को समुद्र में डालकर उस पर सवार हो एक और रवाना हो गया। कई दिनों तक शक्तिराज आराम से किश्ती में बैठा सफर करता रहा, लेकिन जब सफर करते हुए 1 सप्ताह से भी ज्यादा दिन हो गए और उसे दूर दूर तक कहीं कोई किनारा नहीं दिखाई दिया तो वह चिंतित हो उठा। ओह, भोजन व नारियल पानी सब समाप्त हो गया है। यदि जल्दी ही कोई टापू या किनारा ना दिखाई दिया तो भूखे प्यासे मरने की नौबत आ जाएगी। इसी तरह 1-2 दिन और बीत गए। इन 1-2 दिनों में शक्तिराज ने न तो पानी का एक घूंटी पिया था और ना ही अन्न या फल का एक टुकड़ा खाया था। फिर अभी वह इस समस्या का कोई समाधान ढूंढ भी नहीं पाया था कि तीसरे दिन समुद्र में एकाएक भयानक तूफान आ गया। उफ, लगता है मेरी मौत निकट आ पहुंची है। शायद अब मैं अपनी मंजिल पर पहुंचे बिना ही मर जाऊंगा। शक्तिराज ने उस तूफान की चपेट से अपनी किश्ती को बचाने की लाख कोशिशें की, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। किश्ती उन भयानक लहरों पर कुछ देर तक उछलते रहने के पश्चात उलट गई और शक्तिराज पानी में डुबकियां लगाने लगा। हे ईश्वर, यदि मैं मर जाऊं तो तुम मेरे भाइयों की रक्षा करना। शक्तिराज तैरना तो बहुत अच्छी तरह जानता था, लेकिन तूफान इतना भयानक था कि वह लाख चेष्टा करने के बावजूद भी अपने आप को पानी की सतह पर स्थिर नहीं रख पा रहा था। लहरें कभी तो उसे अपने भीतर छुपा लेती और कभी सैकड़ों फुट ऊपर उछाल देती। आह! शक्तिराज काफी देर तक उन भयानक लहरों से टक्कर लेता रहा, परंतु फिर धीरे धीरे उसका साहस जवाब देने लगा और उस पर मूर्छा सी छाने लगी। तभी उसकी निगाह लहरों पर उछलते एक चौड़े फट्टे पर पड़ी। बस प्राण बचाने का अब वही एकमात्र सहारा है। मुझे किसी तरह उस फट्टे तक पहुंचना ही होगा। किसी तरह अपनी समस्त शक्ति लगाकर शक्तिराज उस फट्टे पर पहुंचा और उस पर औंधे मुंह लेटते ही वह मूर्छित हो गया। अब फट्टा लहरों पर किसी तिनके की तरह तीव्र गति से एक और बहता चला जा रहा था। जब शक्तिराज को होश आया तो वह अपने आप को जीवित देखकर आश्चर्यचकित हो उठा। उस समय वह एक ऐसे टापू के किनारे पड़ा था जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के रूप में था और उन पहाड़ों की चोटियों से असंख्य पेड़ों से लिपटी बेलें किनारे को छू रही थी। हे प्रभु, मेरी जान बचाने का तेरा लाख लाख धन्यवाद। लेकिन आश्चर्य है, मैं आ कहाँ पहुंचा हूँ?
तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।